हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि इस मामले में अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा रहा है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा काफी तेज हो गई है कि क्या कानूनी तौर पर आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया जा सकता है। अगर आरोपी बनाया जा सकता है तो क्या इनके जो सबसे सीनियर लीडर है अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं? अगर आरोप साबित होते हैं तो फिर सजा किसे मिलेगी? फिर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का क्या मतलब है? अगर पार्टी को आरोपी बनाया गया तो ये केस 2 मिनट में गिर जाएगा। और क्या आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाएगा? हम सभी पहलुओं को डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए देश की महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आया करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर ने इसको लेकर के पूरा एक एक्सप्लेन सीरीज छापा है। सबसे पहला सवाल, क्या आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में कानूनी तौर पर आरोपी बनाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है। पीएमएलए कानून की धारा 70 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी की भी आपराधिक जवाबदेही तय की गई है। राजनीतिक पार्टी कंपनी कानून 2013 के तहत कंपनी के दायरे में नहीं आती है, लेकिन पीएमएलए कानून की धारा 70 के एप्लीकेशन 1 क्लॉज 1 के मुताबिक कंपनी के दायरे में व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह भी आ सकते हैं। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 29A कहती है कि राजनीतिक पार्टी व्यक्तियों का समूह है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को कानूनी तौर पर आरोपी बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर कहे तो आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है कानूनी तौर पर। सवाल नंबर 2, दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से मौजूदा केस में क्या फर्क पड़ेगा? अगर दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी पूरी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो मौजूदा केस में इस पर क्या फर्क पड़ेगा? मौजूदा केस में मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाले में जेल में है, जिनको लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। वही संजय सिंह भी जेल में है, इनके अलावा सत्येंद्र जैन। तो मौजूदा जो केस है इस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? जवाब, ईडी का कहना है कि शराब घोटाला के पैसे का आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए इस्तेमाल किया है। ईडी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले के जो पैसे हैं इसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों के चुनाव में किया है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के जमानत मामले में बहस के दौरान मौखिक टिप्पणी के आधार पर ईडी ने अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया तो कानूनी प्रावधान के अनुसार इसके गंभीर दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। इस बात को कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मौखिक टिप्पणी के दौरान जो ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया, अगर आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया जाता है तो इसके गंभीर और दूरगामी नतीजे आ सकते हैं। चलिए हम इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। पीएमएलए कानून की धारा 2 क्लॉज 1U में आपराधिक धन के अनुचित मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी तरह के लाभार्थी अपराध के दायरे में आ सकते हैं। तो जो पीएमएलए की जो धारा है 2 क्लॉज 1U, इनके तहत अपराध के धन के अनुचित मामले में इनके जो लाभार्थी है, चाहे वो डायरेक्ट लाभार्थी है या इनडायरेक्ट, यानी इसमें जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है या इनडायरेक्ट, सभी अपराध के दायरे में आ सकते हैं, यानी सभी पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है। विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत सरकार मामले में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र किया था। तो विजय मदन लाल मोहन चौधरी मामला जो था 2022 में, इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि आपराधिक धन के अनुचित मामले में जो इसमें प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी है या अप्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी है, सभी अपराध के दायरे में आएंगे। और ऐसे में पूरी पार्टी को बनाया गया है आरोपी। अगर आरोप साबित होते हैं तो फिर इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी लाभार्थी अपराध के दायरे में आ जाएंगे। पीएमएलए की धारा 3 के मुताबिक आपराधिक धन और संपत्ति के छिपाकर रखने या इस्तेमाल से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला बनता है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से पार्टी के पदाधिकारी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष की ईडी के जांच के दायरे में आ सकते हैं।
तो ऐसे में जो उनकी जो धारा 3 है, इसके मुताबिक जब इसे आरोपी बनाया जाएगा तो पार्टी के पदाधिकारी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी ईडी के जांच के दायरे में आ सकते हैं। सवाल नंबर 3, क्या इससे यह केस चुनावी फंडिंग की ओर शिफ्ट हो सकता है? चुनावी फंडिंग को लेकर के देश में एक अलग सा बहस छिड़ा हुआ है काफी दिनों से, जिसे हम एक अलग वीडियो में डिटेल्स में कवर करेंगे। यहाँ इस केस को लेकर हम कवर कर लेते हैं। जवाब, अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है तो पार्टी की फंडिंग के बारे में बहस शुरू होगी। सिंपल बात है कि जब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है तो इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी पर यही आरोप लगा है कि चुनाव के राज्यों में चुनाव में इस्तेमाल किया है उस पैसे को हम अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। चुनावी फंडिंग पर बहस शुरू होना तो बिल्कुल लाजमी है। चुनाव आयोग समेत कई संस्थान ने चुनाव में धन के भारी खर्च पर कई बार गंभीर चिंता जाहिर की है। उम्मीदवार के खर्चों पर तो कानूनी लिमिट है, लेकिन पार्टी के खर्च पर लगाम के लिए कोई सख्त कानून व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे भारतीय कानून बनाने वाले जो सांसद लोग हैं, जो संसद में बैठकर कानून बनाते हैं, वो जो चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं उनके ऊपर तो लिमिट के लिए कानून बनाए हैं कि इनके लिए एक लिमिट होगा कि इतना लिमिट तक वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं बनाया कि इस चुनाव में पार्टी इतना से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती है। पार्टी के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं बनाया, ऐसी कोई कानूनी ठोस व्यवस्था नहीं। और यही वो कारण है कि आप देखते होंगे कि छोटा से छोटा और बड़े से बड़े चुनाव में बड़ी बड़ी राजनीतिक दल पानी की तरह अपना पैसा बहा देती है। कहीं न कहीं यहाँ पर लिमिटेशन की ज़रूरत है, यहाँ पर कहीं न कहीं सख्ती की ज़रूरत है। पार्टी पर भी कि पार्टी इतना रुपया से ज़्यादा किसी चुनाव में खर्च कर सकती है। हर राज्य के जनसंख्या और वहाँ की सीट के हिसाब से एक होना चाहिए क्राइटेरिया। चलिए हम जान लेते हैं कि राजनीतिक दल जो पानी की तरह चुनाव में पैसे बहा देते हैं, तो वो पैसे जुटाने के जो उनके तरीके हैं उसे हम उस तरीके को जान लेते हैं। पैसा राजनीतिक दल 3 तरीके से जुटाते हैं, एक सीधे लोगों के जरिए, दूसरा कॉर्पोरेट घराने या कंपनी के जरिए, तीसरा पब्लिक या सरकारी फंड के जरिए। पहला जो तरीका है आम लोगों से पैसा लेना, आम लोग 3 तरीके से पार्टी को चंदा देते हैं, कैश के थ्रू, दूसरा पार्टी अकाउंट में पैसा भेजकर, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। दूसरा जो कॉर्पोरेट घराना है, कॉर्पोरेट या विदेशी कंपनी पार्टी को 2 तरह से चंदा देते हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तीसरा जो पब्लिक या सरकारी फंड के जरिए। पब्लिक या सरकारी फंड 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट पब्लिक फंड, दूसरा इनडायरेक्ट पब्लिक फंड। डायरेक्ट पब्लिक फंड यानी कि सरकार राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए सीधे पैसा देती है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो डायरेक्ट पब्लिक फंड की भारत में कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं इनडायरेक्ट पब्लिक फंड, इसमें पार्टी को सरकारी मीडिया में प्रचार के लिए मुफ्त समय, रैली के लिए फ्री में स्टेडियम, मैदान, कॉन्फ्रेंस हॉल उपलब्ध कराए जाते हैं। ये व्यवस्था भारत में भी है। तो ये वो तरीके हैं जिससे राजनीतिक पार्टियां अपने फंड इकट्ठा करते हैं। सवाल नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी को आरोपी बनाने पर केस 2 मिनट में गिर सकता है, इसका क्या मतलब है? जवाब, शराब घोटाले से जुड़े लोग कुछ सरकारी गवाह बन गए हैं और कई लोग को जमानत मिल चुकी है। उस आधार पर मनीष सिसोदिया के जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सुनवाई के दौरान संजय सिंह की गिरफ्तारी, उनकी जमानत पर बहस और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के कयासों से पूरे मामले में एक नया टर्न आ सकता है। यह समझना जरूरी है कि अभी भी आरोपी की जमानत पर बहस हो रही है। पूरे मामले में आपराधिक और वैधानिकता पर पीएमएलए कानून की धारा 43 के तहत गठित विशेष अदालत में ट्रायल और फैसले के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की सुनवाई और फैसले में लंबा समय लगेगा। यही वजह है कि 2 मिनट में मामले गिरने की सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी को शाब्दिक के बजाय कानूनी तौर तरीके से समझने की जरूरत। ये जो पूरा आपराधिक मामला है जिसमें एक विशेष अदालत में इसको लेकर के ट्रायल चलेगा, फिर ट्रायल के फैसले आएंगे, फैसले आने के बाद उसे हाई कोर्ट में भी अपील आप कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, फिर हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। एक लंबी प्रक्रिया और इसी को लेकर के जो अदालत ने कहा है कि 2 मिनट में ये केस गिर जाएंगे, इसके शाब्दिक की जगह कानूनी तरीके से इसे समझने की जरूरत है। अगर आम आदमी पार्टी दोषी साबित होती है तो आगे क्या होगा?
जब आप सरकारी अधिकारी और मंत्रियों के खिलाफ मामले दर्ज करने और मुकदमा चलाने को भारत के कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मान्यता मिली हुई है। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के बाद ईडी को पूरे मामले में नए तरीके से छानबीन करनी होगी। अगर आम आदमी पार्टी दोषी साबित होती है तो अधिकारी और जो मंत्री है इसके खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार के कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले से भी है, जिसको आधार बनाकर इन पर मुकदमा चलाए जा सकते हैं। और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनने के बाद पूरा मामले में एक नए तरीके से छानबीन करनी होगी ईडी को, यानी कि मामला और ज्यादा जटिल हो जाएगा। राजनीतिक दल को आरोपी बनाने को अदालत में पार्टी की तरफ से चुनौती भी दी जाएगी। राजनीतिक दल को अगर आरोपी बनाया गया तो इसको लेकर के फिर पार्टी की तरफ से एक अलग से चुनौती दी जाएगी। इस मामले से जुड़े जटिल कानूनी पहलुओं को देखते हुए उन पर निर्णायक फैसला आने में लंबा समय लग सकता है। तो इस पूरा मामले की जो जटिलता है, जिसको देखते हुए अगर वो आरोप साबित होंगे तो फिर मंत्री अधिकारी उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ईडी को फिर नए सिरे से पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर चुनौती देगी कि उन्हें आरोपी बनाया गया है और इसमें पूरी तौर से जटिलता आएगी। इन कानूनी पहलुओं की जो जटिलता है, इस पर कोई निर्णायक फैसला आने में काफी लंबा समय लग सकता है। वहीं जब उनको आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा तो कई लोग चुनाव आयोग से उनकी मान्यता और उनके पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है इन्हें भी सस्पेंड करने की मांग उठेगी। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के मुताबिक आचार संहिता के उल्लंघन या चुनाव आयोग के आदेश के पालन नहीं करने पर ही पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर भी हमें काफी ज्यादा जटिलता दिखेगी। सवाल नंबर 6, क्या अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी जेल जा सकते हैं? जवाब, पीएमएलए कानून की धारा 70 के एप्लीकेशन 1 क्लॉज 1 के तहत कंपनी के दायरे में पार्टी को शामिल करने के बावजूद उनके अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल होगा। इस कानून की धारा 70 में कंपनी की जवाबदेही के लिए डायरेक्टर शब्द की कानूनी व्याख्या की गई है, जबकि पार्टी में पदाधिकारियों का निर्धारण पार्टी के संविधान और चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन के अनुसार हो। तो यहाँ भी काफी ज्यादा जटिलता है, क्योंकि कंपनी कानून में वहाँ डायरेक्टर शब्द की व्याख्या की गई है और यहाँ पर पार्टी के अधिकारी का निर्धारण पार्टी का संविधान होता है, फिर चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन होते हैं, इनके अनुसार होता है। तो यहाँ भी काफी ज्यादा जटिलता है। आम आदमी पार्टी के संविधान के मुताबिक निर्णय लेने और पैसा लेन देन के लिए जवाबदेह लोगों को ईडी आरोपी बना सकती है। हालांकि पैसे के अवैध लेन देन और हवाला को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं हुई तो पार्टी और सरकार दोनों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले खारिज हो सकती है। कुल मिलाकर कहे कि आम आदमी पार्टी के जो संविधान है इनके मुताबिक जो पैसे लेन देन के लिए जो लोग जवाबदेह है इनको ईडी आरोपी बना सकती है। पैसे के अवैध लेन देन का हवाला को साबित करने के लिए ठोस सबूत अगर नहीं हुई तो ऐसे में सरकार और पार्टी दोनों के खिलाफ जो ये मामले ये खारिज हो सकती है। सवाल नंबर 7, क्या मनीष सिसोदिया संजय सिंह को जमानत मिल सकती है? जवाब, पीएमएलए मामले के आरोपी को जमानत मिलना कठिन है, लेकिन आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से फोकस सिसोदिया से आप पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी अभी जो सबसे ज्यादा फोकस है वो मनीष सिसोदिया पर है, मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया है। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया जाएगा तो सिसोदिया से फोकस आम आदमी पार्टी पर हो जाएगा। ईडी केस की तस्वीर बदल सकती है, जिससे मनीष सिसोदिया के जमानत मामले में मजबूती मिलेगी। सिसोदिया के बचाव पक्ष के मुताबिक उन्होंने आपराधिक धन का कोई लेन देन नहीं किया है और उनके यहाँ से आपराधिक धन की बरामदगी भी नहीं हुई। तो यहाँ पर फिर जो सिसोदिया की जो जमानत वाली जो पक्ष है वो मजबूत हो सकती है और सिसोदिया की जो बचाव पक्ष है इसके मुताबिक कि सिसोदिया ने कोई भी आपराधिक धन का लेन देन नहीं किया और नहीं उनके यहाँ जो छापेमारी हुई है उसमें कोई आपराधिक बरामद हुई है। तो यहाँ पर उनके जो जमानत है, जमानत की जो पक्ष है वो मजबूत हो सकती है। और फिर संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है तो सिसोदिया को अगर जमानत मिलती है तो इसका कहीं ना कहीं लाभ संजय सिंह को भी मिलेगा। तो ये रहे कुल सवाल जो अभी राजनीतिक गलियारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। जब से ईडी ने आम आदमी पार्टी को शराब नीति घोटाला में आरोपी बनाने की बात कही है तब से ही ये सारे सवाल लोगों के जहन में उठ रहे थे। इसके जवाब हमने जानने की कोशिश की है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।